व्यक्ति एवं समाज के लिए उसकी उन्नति और विकास के लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था होना आवश्यक है। स्मृति ग्रंथों में इसी की व्यवस्था है। स्मृतियाँ अनेक हैं, जैसे वशिष्ठ स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, मनु स्मृति इत्यादि। इन स्मृतियों में से मनु महाराज द्वारा रचित मनु स्मृति अति पुरातन काल से ही हिंदू समाज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते आ रहा है। इस प्रकार हिंदू स्मृति ग्रंथों में मनु स्मृति को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। मनु को संपूर्ण विश्व में मानव सृष्टि का जनक माना जाता है। इन्हें ही वैदिक सभ्यता का प्रवर्तक भी कहा जाता है। हिंदू विधि, हिंदू नियम महाराज मनु द्वारा प्रणीत मनु स्मृति को ही महत्व प्रदान करते हैं। आज भी हिंदुओं के रीति रिवाज एवं परंपराओं के नियमन में मनु स्मृति का ही वर्चस्व है। प्रत्येक हिंदू व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र के नियमन में मनु स्मृति का महत्व, उसके नियम निर्विवाद रूप से स्वीकार्य है। मनु अपने काल के बहुत बड़े समाज व्यवस्थापक हुए हैं। यद्यपि इनकी व्यवस्था में सैकड़ों विषय हैं, तथापि उनमें वर्णित वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था अद्वितीय है। 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को भी इस व्यवस्था में समुचित स्थान प्राप्त हुआ है। मानव जीवन को परिष्कृत करने के उद्देश्य से उन्होंने षोडश संस्कारों को महत्वपूर्ण माना है। समाज को आदर्श रूप प्रदान करने के उद्देश्य से वैवस्वत मनु ने सूत्र शैली में एक धर्मशास्त्र या मानव धर्म सूत्र का प्रणयन किया। उसी सूत्र राशि के उपदेश को नारद स्मृति के अनुसार सुमति भार्गव या भृगु ने लगभग 2700 छंदों का रूप प्रदान कर 12 अध्यायों में विभक्त करके मनुस्मृति के नाम से प्रस्तुत किया। महाराज मनु ने ये संपूर्ण व्यवस्था वेदों के आधार पर ही की। इस स्मृति में आचार पर सर्वाधिक बल दिया गया है। उनके अनुसार आचार ही परम धर्म है। आचारः परमो धर्मः श्रुतियुक्तः स्मार्तेव च। धर्मसूत्र मनुस्मृति के प्रथम अध्याय को प्रयुक्त श्लोक में इसके केंद्रीय कथ्य का वर्णन है। इस धर्मशास्त्र में संपूर्ण धर्मों के गुण दोष और चारों वर्णों के शाश्वत नियमों एवं आचारों का वर्णन है। इसमें चारों आश्रमों के विधि निषेध के साथ साथ राजधर्म का भी वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ का उद्देश्य धर्म का आचरण करते हुए लौकिक संपन्नता एवं वैभव प्राप्ति के पश्चात मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करना है। प्रथम अध्याय के अंतिम 6 श्लोकों में उस संपूर्ण विषय सामग्री का संकेत है जिसका प्रतिपादन ग्रंथ के 12 अध्यायों में विभक्त किया गया है। मनुस्मृति कहती है कि मात्र जाति से स्वयं को श्रेष्ठ मानने वाले व्रत भ्रष्ट एवं मंत्र ज्ञान से अनभिज्ञ सहस्त्रों लोग भी एक स्वर से कोई मत व्यक्त करे तो भी उससे धर्म नहीं माना जाना चाहिए। इस स्मृति में मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था, बाल शिक्षा, विवाह, समाज में नारी की स्थिति, नैतिकता के नियम, आश्रम व्यवस्था, संस्कार आदि विषयों पर चर्चा की गई है। इस पर कुछ मतिभ्रम लोगों द्वारा आक्षेप एवं आरोप लगाया जाता है, किंतु यदि इस स्मृति का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाए एवं उसमें निहित मूल भावार्थ को समझा जाए तो समस्त आक्षेप स्वतः निर्मूल हो जाते हैं। यह बात समझने वाली है कि भारत का हिंदू विधान आदि मनुस्मृति के आदेशों तथा उपदेशों पर निर्दिष्ट है।